मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एपी सीरीज 5th चैप्टर वो करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियाँ। उसके पहले बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू वो करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। समांतर श्रेणियाँ या एपी सीरीज। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, एपीसी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका यदि मानक रूप देखें स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होती है, एपी सीरीज को यदि हम लिखते हैं ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो फर्स्ट टर्म है तो उसमें d कम है, सेकंड टर्म है तो 1d है, थर्ड टर्म है तो 2d है, और n टर्म है तो n माइनस 1 है। तो इसमें हम ए को क्या बोलते हैं, पहला टर्म या फर्स्ट टर्म, और जो डी है इसमें, क्योंकि डी से में डी बढ़ता जा रहा है, वो है सारांतर या कॉमन डिफरेंस। और लास्ट में जो है ये अंतिम पद है, इसको क्या बोलते हैं, जो n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होता है, इसको बोलते हैं हम nवां पद या nth पद। और लिख तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये है एपी। इसमें जो पूछा जाता है एग्जाम में, जो एक नंबर में, वो ए पी डी होगी, उसमें या तो सारांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है, या फला पद छठा पद कौन सा है, 10वां पद कौन सा है, ऐसा पूछा जा सकता है। या फिर कोई सीरीज दे रखी होगी, ये बताना कि ये ए पी है या नहीं। ए पी सीरीज की पहचान क्या होती है, ऐसी सीरीज जिसमें सारांतर पूरी सीरीज में जो डिफरेंस है वो सेम हो। पहले 2 का डिफरेंस लेंगे 2, नेक्स्ट 2 डिफरेंस, सब में 2 का डिफरेंस है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एपी सीरीज। ये डिफरेंस यदि सेम हो तो हम क्या बोलते हैं, एपी सीरीज। बस यही पहचान है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या है, ये तो फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, ए एन क्या है nth टर्म, और इसमें n सम ऑफ n टर्म, यानी कि n पदों का योग, ये पूछा जा सकता है। ऐसा क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या ऐसे का एक और फार्मूला है n बाई 2 a प्लस l। l क्या है, लास्ट टर्म, वेयर l a नहीं होता, या लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब अंतिम पद, ठीक है। ये एपी में ये चीजें होती हैं जो हम यूज करते हैं, और मैंने बता दिया क्या पूछा जा सकता है। एपी में सारांश पूछा जा सकता है, 10वां 15वां पद कौन सा पद है, इस एपी में कोई सा पद पूछा जा सकता है। और बड़े क्वेश्चनों में सम ऑफ n टर्म, यानी कि 10 पदों का योग, 20 पदों का योग, ये है, वो कुछ नहीं। चलो शुरू करते हैं हम MC
निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है एपी 10, 7, 4 अब तो ये इसमें कौन सा पद -32 है। अब इसमें पूछ लिया इस एपी में 32 आएगा, कौन से नंबर पे आएगा, जो हमें पता नहीं कौन सा नंबर है, तो इसको हम क्या करते हैं nth क्रम मान लेते हैं। जिस पद का, जिस टर्म का हमें पता ही नहीं कौन से नंबर की टर्म है या कौन से नंबर का पद है, उसको हम क्या मानते हैं, जो अज्ञात है नवा पद है भाई है? तो कौन सा मतलब n निकालना, नंबर ऑफ टर्म कौन सी कितनी है, तो जिसकी वैल्यू दे रखी उसको किसके बराबर रखेंगे हम, फार्मूले के बराबर। इसका फार्मूला यही है ना। अच्छा इसमें मुझे ये बताओ कि हमें चाहिए n निकालना है, a और d चाहिए हमें। इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म a है, इसमें 10, d क्या है 7 - 10। हाँ इसमें 7 में से 10 घटाओगे, 7 - 10 कितना हो गया, माइनस के 3, तो दोनों वैल्यू रख दो इसमें। हाँ a की वैल्यू क्या है 10, n-1 इंटू d की वैल्यू -3 -32। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वैसे एक नंबर में नहीं है, 2-3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। एन वापस दे रख क्या हो, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। ठीक है, पहले किसको ले जाते हैं, 10 को ले जाओ, ले जाओ -32 -10 और ये गुणा में -3 है, -3 गुणा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि निकालना n है, n छोड़ो यहाँ, n -1 -32 -10 -42 -3 -से कैंसिल 3 1 3 12। अब n की वैल्यू क्या होगी, एक को ले जाओ इधर, प्लस 1 कितना हो गया। इसका मतलब है ये जो 32 है ना, ये कौन से नंबर का पद है, ये 15वें नंबर का पद है। ठीक है, ये -32 कौन से नंबर पे आएगा, 15वें नंबर पे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा, ये ठीक। सेकंड एपी 3, 7, 11, 15 इसका 10वां पद। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कॉमन है, ऐसे पूछे जा सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ए क्या है 3, डी क्या है इसमें 7 माइनस 3 कितने हो गए 4। 10वां पद निकालना a प्लस। अब मैंने डायरेक्ट बता रहा हूं तुम्हें, कोई सा पद निकालना हो तो जैसे 10वां पद निकालना, उसमें एक कम कर दो पहले। 10वां पद निकालना है तो 10 में एक कम कर दो पहले, क्या रह गया 9 रह गया। ठीक है, 20वां निकालना है तो 19 लिख दो, 15वां निकालना तो यहाँ 14 लिख दो, एक कम कर दो इसमें से, और गुणा में कॉमन डिफरेंस जो है उससे गुणा कर दो। क्या बताया मैंने, जो पद निकालना है उसमें एक माइनस कर दो और उसको सारा अंतर से गुणा कर दो कैसे, बस हो गई। और इसमें क्या जोड़ना लास्ट में, फिर लास्ट में क्या जोड़ना है 9 चौक 36 और 3 39। तो 10वां पद कौन सा हो गया 29। तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी एपी का तीसरा पद और 9वां पद, तीसरा पद तीसरे पद क्या लिखते हैं a3, ये तीसरा पद है 4 और 9वां पद वो कितना है -4, तो उसमें छठा पद निकालना है। ये रकम है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, एपी का तीसरा पद 3 है, 9वां पद है तीसरा पद है 4 और 9वां पद है -8, छठवां पद निकालना, छठा पद। अब जिस एपी में 2 पद दे रखे, इसका मतलब 2 समीकरण दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 2 समीकरण। तीसरे पद को कैसे लिखते हैं, a प्लस 1d कम करके 2d, ये किसके बराबर है, और 9वें पद को a प्लस 8d, ये किसके बराबर है। अब इसमें से 2 समीकरण है, 2 समीकरण में से a और d का मानते हैं, क्योंकि ये तो बराबर है, माइनस करने पर ये साइन चेंज हो गए, 2 में से 8 गया -6
4 और 8 12 प्लस डी बराबर 12 बटे माइनस 6 6 दूनी 12 डी की वैल्यू क्या होगी माइनस 2 और डी की वैल्यू किसी एक में रख दो यहाँ रखो a प्लस 2 डी की वैल्यू माइनस 2 बराबर 4 2 दूनी 4 माइनस का 4 है उधर जाके 4 क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है ये है मैंने क्या बताया था दो पद दे रखे हैं तो दो पद का मतलब दो समीकरण है। दो समीकरण है तो ए और डी का मान भी है ए डी का मान है तो कुछ भी निकाल लो। छठा पद कैसे निकालते हैं ए प्लस 5 डी। अब ए और डी दोनों के मान है हमारे पास। ए का मान क्या है 8 और 5 और डी का मान क्या है -2 यही है ना 8 5 दूनी 10 माइनस का 2 ये छठा पद आ गया -2। ऑप्शन कौन सा है डी। फोर्थ क्वेश्चन एपी 2 7 12 इसका 10वां पद। अब 10वां पद बताओ मुझे इसी तरह डायरेक्ट 10वां पद कैसे निकालोगे 9 लिखोगे इनटू का अंतर कितना है 5 प्लस में क्या करोगे पहला पद क्या है 9 5 47 और 2 47 तो 10वां पद कौन सा है ये याद हो गया होगा ना ये तुम्हें कुछ है ना एमसीक्यू में थोड़ी मुझे टोटके है ना वो याद करो जल्दी देखो निकाल देंगे। हाँ टोटके हो नहीं कोई हाँ जादू वैसे जादू ही है। 5वां क्वेश्चन यदि किसी एपी का तीसरा पद से तीसरे की तरह है। तीसरा पद क्या है तीसरा पद है 5 और 7वां पद ये कितना है 9 और निकालना क्या है 11। सेम उसी तरह जो हमने तीसरा क्वेश्चन ये किया है 5 उसी तरह है। तो इसमें दो समीकरण दे रखी है। दो समीकरण पहले कौन सी है तीसरा पद a प्लस 2d 5 के बराबर 7वां पद a प्लस 6d 9 के बराबर। क्या लिखोगे घटाने पर घटाओ इनको माइनस माइनस कैंसल -4d -4 माइनस से माइनस कैंसिल डी की वैल्यू क्या हो 4/4 यानी कि 1 रख दो। ए का मान क्या होगा 1 रखोगे 2 एकम 2 कभी 2 एकम 2 5 2 को उधर ले जाओ 5 - 2 कितना होगा 3। ठीक है अब 11वां पद क्या होगा फिर a प्लस 10d 11वां पद a प्लस 10d a और d का मान। अच्छा मुझे 11वां पद मैंने डायरेक्ट क्या बताया था 10 इंटू 5 इंटू 2 ना 5 प्लस 2 नहीं इसमें सारा अंतर क्या है 1 है और पहला पद क्या है इसको डायरेक्ट निकाल दोगे 10 गुना में 1 10 एकम 10 जमा में 3 कितना होगा 13। ठीक है यदि हमारे निकालना उसमें से एक कम करो डी से गुणा कर दो और प्लस में ए जोड़ दो। ठीक है हाँ। छठा क्वेश्चन 1 3 7 11 15 का 12वां पद डायरेक्ट बता दो है 12वां पद 11 गुणा डिफरेंस 7 में 3 गए 3 में 7 घटा दो आगे वाले में पीछे वाला घटाना है। हाँ सर हाँ आगे बढ़े चलो 4 प्लस और प्लस 3 11 चौके 44 ऑप्शन कौन सा है डी। यदि एपी का तीसरा और 9वां पद तीसरा और 9वां पद क्या है 4 और -8 वही है ये तो वही है। और इसका छठवां पद कौन सा निकला था -2 ऊपर वाला क्वेश्चन है वही है। 8वां क्वेश्चन एपी 7 13 19 का 10वां पद 1 कम कर दो 9 गुणांतर कितना है
कितना अंतर है? 13 में 7 गए 6 घटा नहीं जाता। और जमा में पहला 6 7 42 ना 9 6 54 ऑप्शन कौन सा है? कर लिए। 9वां क्वेश्चन, यदि किसी एपी का तीसरा और 7वां पद, ये दोबारा है, तीसरा और 7वां पद 5 और 9 हो तो कौन सा 11वां पद निकालना है? ये तो पीछे आया था, कौन सा था ये? 13। तो इसमें a + 2d 5 और a + 6d 9 घटाओगे, कट गया ये -4 d की वैल्यू 1 और a की वैल्यू इसमें रखोगे 3 आएगी। और 11वां पद निकालना है, 1 कम कर दो 10 गुना सारा अंतर कितना है? 1 जमा 3 10 एकम 10 जमा 3 कितना हो गया? 13। तो ऑप्शन ये हमने 13, ठीक है। 10वां थोड़ा टेस्ट चेंज हुआ है, इनमें से कौन सी एपी सीरीज है? देखो 4 सीरीज दे रखी है। एपी सीरीज कौन सी होती है जिसमें सारा अंतर एक जैसा हो? इसमें देखो अंतर 2 का अंतर, 4 का अंतर, ये एपी सीरीज नहीं है। इसमें 10.1 अंक 2 अंक ये भी नहीं है, क्योंकि अंतर अलग अलग आएगा सर। ये कितना है? 2 ठीक है। ये एपी सीरीज है, सारे में 2 का अंतर है। इसमें 1 इसमें 2 ये भी नहीं है। तो 11 में से कौन सी एपी सीरीज है? अब वही है डिफरेंस 2 6 नहीं है, एक जैसा 2 देख लिया। आगे -4 माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, कितना आ गया? 3। आगे -2 और उसमें से माइनस करोगे, ये माइनस इसमें है, कितना हो जाएगा? 2, ये भी नहीं है। हाँ, इसमें माइनस करो 1.7 माइनस 1.1 और इसमें 7 में 7 गए, ये भी 1.1 नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है। इसमें एक अंतर, इसमें भी एक अंतर, इसमें भी एक अंतर, तो ये है एपी सीरीज डी, ठीक है। 12वां, इनमें से कौन सी एपी सीरीज है? 3 2 का डिफरेंस 4 का नहीं है। ये 10.1 अंक 2 अंक, ये ऐसे सवालों में ना ये नहीं होता। 10.1 3 2 3 ऐसे में डिफरेंस अलग अलग होता है। ये तो देखती होंगे, इसमें डिफरेंस सेम नहीं है। ये 2 ये 3 ये भी नहीं, ये 3 ये है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन, 13वां, कौन सी एक श्रेणी एपी है? डिफरेंस सेम 1 2 नहीं, यहाँ डिफरेंस 3 ये 4 नहीं है, ये 3 ये है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन, कौन सी एक श्रेणी एपी है? डिफरेंस सेम 2 3 6 ये नहीं, ये ए। 15वां, कौन सी एक श्रेणी एपी है? हाँ, इसमें से माइनस करोगे, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस में ऐसे कर दो, कभी डायरेक्ट कर दो, तुम पजल हो जाओगे। इसमें से माइनस करोगे, माइनस इसमें, क्योंकि माइनस करोगे, माइनस अपनी तरफ से लगाओगे, ये क्या होगा? ये है माइनस का 0.2, ठीक है। 0.2 तो बराबर है -3 + 1 क्या होगा? -2 ही होगा। अब 2.2 बराबर है, 0.2 को छोड़ दो, वैसे भी -1 -3 -5 सीधा ऐसे ही कर लो। -3 में -5 में -3 गया, प्लस के 2, हाँ सॉरी माइनस के 2, इसमें भी -2 इसमें भी -2, ये तो सेम है, इक्वल है। यहाँ 3 यहाँ 2 ये नहीं है, ये स्क्वायर ये भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा है? ए, ठीक है। 16वां क्वेश्चन, 10 7 4, इसमें एपी का 30वां पद डायरेक्ट 29 × 3 -3
7 में से 10 गए -3। ये कई बार ये गलती करोगे, तुम सीधा ही घटा दोगे, बड़ा देख कर तुम्हारे दिमाग में बड़े में छोटा घटता है। तरीका ये रखो, आगे वाले में से पीछे वाला घटता ही है, तो चाहे वो माइनस का है चाहे प्लस का है, ठीक है। तो -3 जोड़ोगे क्या फिर 10 29 दिया 87 माइनस के, ठीक है, प्लस के 10 कितने रह गए माइनस के 70। ऑप्शन सी ये ठीक है। 17वां -3 माइनस आधा 2 एपी का 11वां पद, उसी तरह 11वां तो 10 घटाइयो माइनस आधे में से प्लस माइनस आधा और +3 कितने हो गए? हाँ 3 में से आधा गया 2.5 हो गया। 2.5 का मतलब क्या होता है 5/2। 2.5 को ऐसे लिखते हो ना, इसकी सही तोड़ोगे तो 2 5 2 2 4 और 1 5/2 करोगे, और जोड़ोगे क्या इसमें पहला पद यानी कि -3 जोड़ोगे। जब जमा है, जब घटा है तो जमा क्या काम करो, काट 2 पंजे 10 5 पंजे 25 -3 कितने हो गए 22। ऑप्शन कौन सा है सी ये ठीक। 18वां 2 7 12 इसका एक का 10वां पद 10वां पद 9 गुना 5 5 जमा तो 9 5 45 जमा 2 कितने हो गए 47। 47। ऑप्शन सी ये ठीक है। 19वां -0.1 -0.2 -0.3 इसका एपी का 10वां पद, ये भी इसी तरह है। 10वां पद 9 गुना डिफरेंस बताओ, देखो -0.2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.1 क्या होगा -2 + 1 -0.1 ठीक हो गया। तो ये डिफरेंस है, इससे हम गुणा करेंगे इसका 9 गुणा सारवंत प्लस पहला पद 0.8 पहला पद भी वही माइनस का है। कई बच्चे तो माइनस का इतना फोबिया होता है, माइनस आते हथियार डालते इतना डर लगता माइनस। तो 9 से गुणा 9 एकम सॉरी 10 यहाँ और यहाँ माइनस यही होगा। और -0.1 कितने हो गए 9 और 1 जोड़ोगे ना दोनों एक जैसे, और 1 माइनस का 1.00 लिखो चाहे ना लिखो -1 सी। तो ऑप्शन क्या है सी ये ठीक है। 20वां इनमें से कौन सी एपी श्रेणी है वही सारवंतर एक जैसा, 2 अंतर 4 अंतर ये नहीं है। पॉइंट 10 ये भी नहीं है। आगे -6 और +10 कितना हो गया 4 -2 + 6 ना, इसमें से करोगे ना ये तो हो गया 4 और इसमें ये कर रहे हैं, ये कितना होगा ये भी 4 सेम है। तो ऑप्शन कौन सा है सी। ये ठीक। हाँ 21वां एपी 10 7 4 इसका 30वां पद 30वां पद कैसे निकालोगे 29 गुणा -3 + 10 29 दिया 87 + 10 कितने हो गए -77। ऑप्शन सी ये ठीक है। देखो ये सभी बोर्ड में आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन सारे बोर्ड में आए, बोर्ड क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आते हैं अब देख लो, ऐसे ही अब आएगा। 22वां एपी -10 -6 -2 फला फला 20वां पद 20वां पद कैसे निकालोगे 19 गुणा सारांतर कितना है डायरेक्ट निकाल दोगे -6 जमा 10 -6 जमा 10 कितने होंगे खाली 4 क्योंकि माइनस में तो ये माइनस करोगे माइनस प्लस हो जाएगा 4 और प्लस पहला पद क्या है 1900 के 76 माइनस के 10 कितने हो गए 66 प्लस का ए ऑप्शन ये ठीक है। 23वां क्वेश्चन इनमें से कौन सी एपी श्रेणी है, अब डिफरेंस सेम
नहीं, स्क्वायर क्यूब ये नहीं है डिफरेंस है, ये भी नहीं है, 1 है, ये 9 है, ये 25 है, 8 का डिफरेंस ये भी नहीं है, ये भी ए डिफरेंस, ये भी ए डिफरेंस, ये है ऑप्शन सी। 24वां AP 2 7 12 इसका 10वां पद, 10वां पद बताओ। 9 गुणा 5 प्लस 2 9 5 45 प्लस 2 47। ये तो क्वेश्चन कई बार आ गया है। ऊपर लकड़ी वाले। हाँ 25वां। ये तो वो है। अब यो देखो जो क्वेश्चन बार बार आता है कितना इंपॉर्टेंट है। यस सर। हाँ 25वां में से कौन सी AP श्रेणी है? डिफरेंस ए स्क्वायर ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी है, 9 27 ये भी नहीं है, नहीं है। अब तुम्हें क्या देखते पता चल गया तुम्हें। हाँ 26वां AP 2 5 जो 2 7 12 इसका 20वां पद, 19 गुणा 5 गुणा में 5 प्लस 2 19 पंजे 95 प्लस 2 कितना होगा? 97। ऑप्शन डी ये 27वां क्वेश्चन। AP 1/3 5/7 9/20 का 15। तुम्हें एक टाइप बता दी, एक रास्ता बता दी, इस पे चलना, रास्ते को मत छोड़ना, उस तरीके को मत छोड़ना, रकम कैसी हो सके। यदि उससे भटक गए रास्ते से फिर निकले, रास्ते पे चलते रहोगे तो निकल जाएगा, बड़ा थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी लेकिन आएगा जरूर। हाँ इसका 15वां पद, 15वां पद क्या है बोलो? 14 गुणा अंतर कितना? देखो सभी में 3 3 का अंतर है, तुम भी 3 लगा दियो, घटाओ 5 में देख गया 4 और बटे में 3 तुमने भी 3 लगा दिया जो और प्लस में 1/3 1/3। ठीक है तुम भी ऐसे करो, 14 चौके 56/3 जमा 1/3 56 और 1 क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो तुम लिखोगे 56 जमा 1 कितने हो गए? 57/3 3 एकम 3 निम 27 19 आ गया। ठीक है तो ऑप्शन कौन सा है? ये ठीक है। 28वां क्वेश्चन, यदि AP का तीसरा पद क्या? तीसरा पद और 7वां पद, 2 पद दे रखे हैं, तीसरा पद है 2 तो 5 है और 7वां पद 13। तो निकालना क्या है उसका सारण, डी का मान निकालना, बहुत ही आसान। ठीक है तो तीसरे पद को कैसे लिखेंगे? a प्लस 2d एक डी कम लिखोगे ना, और इसको 7 को a प्लस 6 दो इक्वेशन बन गई। अब दोनों को ये सोल्व करोगे, घटाने पर डी का मान निकलेगा -4 और माइनस के 8, डी की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल 8/4 2 4 गुणी डी की वैल्यू क्या होगी? 2। तो ऑप्शन कौन सा है? बी ये ठीक। 2 टर्म दे रखे, 2 पद दे रखे, 2 समीकरण दे रखे, तो ए डी का मान, अरे डी का मान है तो कुछ भी निकाल लो। ठीक है हाँ चले 29वें क्वेश्चन में AP 0.6 1.7 2.8 3.9 का 14वां पद, 14वां पद, हाँ 14वां पद निकालोगे 13 लिखो पहले तो, इनका डिफरेंस कितना है? घटा लो, यूं कर देखो डायरेक्ट यहाँ यूं पहलवान ना बना कभी डायरेक्ट घटाओ, उसमें गलती कर लो, मान तुम्हें डिफिकल्टी महसूस होती तो अलग करके ऐसे कर लो। 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट 1.1 कितना होगा? 1.1 जमा 0 और जमा में क्या है? 0.6 0.6 13 एकम 13 एकम 13 और 1 14 क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक एक के रहने देना, गुणा कितनी कर लो, दशमलव के बाद जितने अंक उतने ही रहना और प्लस में 0.6 जोड़ दो इसमें 14.9 ऑप्शन ये ठीक है। 30वां, यदि किसी AP का तीसरा पद 4 हो और 9वां पद -8 हो तो उसका
सारवंतर। अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वही है। तीसरा पद क्या होगा? a प्लस 2d। 4 बराबर a प्लस a प्लस 8d। ये तुम करोगे माइनस 8 निकालो, माइनस करोगे, माइनस माइनस ये माइनस में हो जाएगा प्लस। कैंसल, 2 में से 8 के माइनस 6 है, 4 और 8 12, d बराबर 12 बटे माइनस 6, 6 2 12, माइनस भी बच गई और 2 भी बच गया। तो d की वैल्यू क्या है? -2। ऑप्शन ए ये ठीक है। 31वां क्वेश्चन है कि 13 15 से 1/2, 18 और 20 से 1/2 का 11वां पद। 11वें पद को कैसे लिखोगे? 10 गुणा अंतर 15.5 में से 13 गए 15.5 रुपए में 13 रुपए गए। रुपया का तो हिसाब है। ढाई का मतलब क्या होता है? 5/2। प्लस में क्या करोगे? 13। ये 5/2 से ही तोड़ लो इसकी। 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 25 और 13 कितने होंगे? 38। कितने होंगे? 38। ऑप्शन है ये ठीक। 32वां, यदि किसी एपी का 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। 11वां पद इसका क्या है? 38 है और 16वां पद है 73। तो उसका पहला पद निकालना, a का मान निकालना। तो इसमें भी 2, इसको कैसे लिखोगे? 11वें पद को a प्लस 10d बराबर 38, ये समीकरण नंबर है। और इसको 16वें को a प्लस 15d बराबर 73। इसमें से निकालियो, माइनस करोगे, माइनस माइनस कैंसल, 10 में से 15 के माइनस के 5, 38 में से माइनस 73, माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसल, d की वैल्यू -35/5, 5 से 35, 7 आ गया। d का मान किसी एक में रख दो, नंबर 1 से रखो। इसमें a प्लस 10, d की वैल्यू 7 और ये 38। 10 और 7 की गुणा क्या होगी? 70 प्लस का उधर जाए 70 क्या हो जाएगा? 38 माइनस 70 माइनस के 32। तो ऑप्शन सी ये ठीक है। अब 33वां क्वेश्चन एपी 5 6.5 8 9.5 इसका 15वां पद डायरेक्ट निकालो। 15वां पद पहले क्या लिखोगे? 14 गुणा में 3/2, 6.5 में 5 गए 3/2, 1.5 ऐसे लिखते हो ना? और जमा 5 14 1.5 सही करो, 2 3/2 जमा 5 2 7 14 7 21 जमा 5 कितने होंगे? 26। तो ऑप्शन सी ये ठीक है। 34वां क्वेश्चन, यदि एक एपी का तीसरा पद 12 और 10वां पद है 26, उसका 20वां पद निकालना। ये तो बाद में निकालेंगे, 2 समीकरण रखे हैं, 2 क्या करोगे? a और d का मान। तीसरा पद क्या होगा? a प्लस 2d, ये 12 के बराबर। 10वां a प्लस 9d 26 के बराबर। इसमें से a और d का मान निकालो। a और d का मान माइनस करो, कैंसल, 2 में 3 हो गए, माइनस के 7, 12 में 26 गए, -14 माइनस d की वैल्यू क्या होगी? माइनस माइनस कैंसल, 14/7 7 दूनी d की वैल्यू 2। अब d की वैल्यू किसी एक की इसमें रखो। a प्लस 2 इंटू d की वैल्यू वो भी 2 बराबर है 12, 2 दूनी 4 उधर जाए क्या हो जाएंगे? माइनस, a की वैल्यू 8। अब a और d आ गया। अब हम 20वां पद निकालना। हम 20वां पद क्या करोगे? 19। एक डी कम ना, एक कम कर दोगे ना, और उसको सारा डिफरेंस उससे गुना कर दो और पहला पद जोड़ दो। 19 दूनी 38 और 8 46। ये है 20वां पद, ऑप्शन ए ये ठीक है। 35वां क्वेश्चन, एपी 2 7 12 इसका 12वां पद डायरेक्ट करो, इसको 12 कितना? 11
गुणा में 55 अंतर कितना है 5 से, और जमा क्या करोगे 11 पंजे 55 जमा 2 57। ठीक है, ऑप्शन बी ये ठीक। 36वां क्वेश्चन, प्रथम 20 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब धन पूर्णांक कौन से होंगे? 1 जमा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, कितने हैं 20 पद, 20 जमा 20 क्रम। 20 तक ऐसे लिख दो, प्लस के 20 लगातार प्लस 20 लिख दो, 20 तक लिखो, 20 ही पद होंगे। अब इसका सम क्या है? ये कौन सी एपी सीरीज है? एक एक का अंतर है इसमें सम। यदि हम इसको करें ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू क्या है 2 में से गया 2 भी 1, और एन कितने हैं, पद कितने हैं 20। हम इसमें एस एन ये फार्मूला लगा सकते हैं 2a(m-1) इंटू डी, और एन की वैल्यू हमारे पास है 20। यहाँ 20/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 1, एन 20 है, 20 माइनस 1, और डी की वैल्यू 1। इसमें 20/2, 2 एकम 2, और ये 19 एकम 19 और 2 21, 19 और 2 21, और 2 से काट दो, कितना हो गया 210। हाँ, ये तो है एक मैंने यूँ बताया है कि ये जो बड़ा मेथड है उससे बताया तुम्हें, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक शॉर्ट मेथड भी है। ये तो बड़ा आ जाए ना 4 नंबर का, मान लो एक भी और कुछ हो, तो ऐसे रखोगे तुम। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? इसमें यदि ये क्या है 1 से लेकर शुरू होकर, ये क्या है नेचुरल नंबर है ना, प्राकृत संख्या है ना। प्राकृत संख्याओं का जोड़ क्या होता है? जितने ये पद हैं, जितने ये पद है उसमें आगे वाले को बढ़ा दो 21 और उसका आधा कर दो। ये है इसका जोड़, ये उत्तर है इसका। कैसे निकाला जाता है? 2 एकम 2 सीधा 210। ये लगाने की जरूरत नहीं उसमें, जो मैंने लगाने में तो ये बताया है फार्मूला कैसे होता है इसका। लेकिन ऐसे सवालों में सम ऑफ नेचुरल नंबरों का जोड़ सीधा, यदि ये संख्या 50 होती इसी तरह 1 से लेकर 50 इंटू 4 इसकी तरह 50 है, 50 संख्या तो क्या क्या 50 इंटू 50 गुणा 51 बटे 2 2 25 25 और 51 की गुणा करो, ये इसका जोड़ आ जाता है। ये है नेचुरल नंबर, जो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होने वाली संख्या उनका जोड़ डायरेक्ट कैसे निकालते हैं ऐसे। ठीक है, अगर वैसे कुछ आ जाए तो उसके लिए ये फार्मूला, जब ये प्राकृत संख्या ना हो। ठीक है, ये 36वां क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? डी, ये ठीक है। 37वां, समांतर श्रेणी एपी, इसमें 7 13 19 का 15वां पद, 15वां पद कैसे निकाला? 14 गुणा अंतर कितना है? अंतर कितना है? 13 में 7 6 जमा पहला पद 7, 14 छिक्के 84, 84 जमा 7 कितने हो गए? 91। कौन सा ऑप्शन है? डी, ये ठीक है। 38वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी एपी -8 -5 -2 1 का सारवंतर से, और सारवंतर घटाना ही तो है। -5 माइनस क्या हो जाएगा? कितना हो गया फिर? 13 बहुत बढ़िया, 1 माइनस 1 प्लस जोड़ दिया, 3 आ गया। तुम पेपर में मिलोगे करोगे 13 ही लिखोगे, हैं? उन्होंने लिख रखा है तुम्हारे जैसा का, तो लिख रखा है तुम कहीं तो ऐसे ही करेंगे। 39वां क्वेश्चन, AP -3 -1/2 2 का 11वां पद, 11वां पद। बहुत बढ़िया, टाइम भी बहुत बढ़िया। लाइट, अब 2 ही क्वेश्चन है, लाइट चली गई, तो लाइट में जाती है, तुम ज्यादा पढ़ो। हाँ, इसमें देखो आते में तो 11वां पद है, तो क्या करोगे? 10 इंटू 10 गुणा सारवंतर कितना? -7 देने से -3 गया, -7 दा, और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना आ गया? 3 में से 8 आ गया 2.5 का मतलब क्या होता है? 2/5 5/2।
तो 10 गुना सारवंतर जमा पहला पद क्या है? -3। 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 माइनस 3 कितने होंगे? 22 है। 22। तो ये है ऑप्शन डी। ठीक है। 40वां क्वेश्चन और लास्ट ही क्वेश्चन है। 40वां क्वेश्चन क्या है? 34 जमा 32 जमा 30 और 10 का मान। इसमें क्या है? इसका मान निकालना, जमा कर रखी है। इन टर्मों को जोड़ना, इन टर्मों को जोड़ना। अब पहले तो ये देखेंगे कि ये गिनती में कितनी है। अगर इसी तरह लिखते रहे यहाँ तक, ये गिनती में कितनी टर्म है, तो गिनती के लिए क्या निकालते हैं? n का मान। क्या निकालते हैं? जो लास्ट में हो क्या है? 10। लास्ट वाले पद को हम क्या बोलते हैं? अब इसको सूत्र के बराबर रखेंगे, फार्मूले के बराबर। ये किसके बराबर? 10 के बराबर। a की वैल्यू क्या है? 34। n निकालना है। d का मान कितना इसमें? -2। इसमें निकालो 34 को उधर ले लो। कितना हो गया? 10 - 34 माइनस के 24 और बटे में क्या करोगे? -2। ये गुणा में है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काट दो 12 और 1 को उधर ले जाओ। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 जमा 1 13। तो ये कितने पद है गिनती में? 13 पद है। अब 13 पदों का जोड़ अब निकालना, क्योंकि जमा कर रखी है। जमा कैसे निकालेंगे? Sn n का मतलब 13, n का मान तो आ गया 13। 13 पदों का योग क्या होता है? n बटे 2। 13 बटे 2 गुना a का मान। a का मान क्या है? 34 प्लस n - 1 13 - 1 और d का मान माइनस का 2। 13 बटे 2 34 दूनी 68। ये 13 में से एक गया 12 और 2 की गुणा 12 दूनी 24 माइनस के 24 माइनस सही है। 13 बटे 2 68 में से 24 गए 4 44 2 से काट दो 22 22 और 13 की गुणा 22 3 68 22 से कम 22 और 6 28 286। तो ये ऑप्शन सी ये ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह एक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू।